हेलो एवरीवन। सो आप लोग के पास आ गए हैं आज एनटीपीसी का सेट लेके। और अपकमिंग एग्जाम एनटीपीसी है आप लोगों का, तो काफ़ी सारे सेट ऐसे ही आप लोगों के पास हम जब टाइम अवेलेबल हो जाएगा तो लाइव भी ले लेंगे। और फिलहाल हम अभी रिकॉर्डिंग के साथ आप लोगों के पास सेट लेके आ रहे हैं। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सो प्लीज़ इतना ध्यान में रखिए कि आप लोग हर कोई क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करिए। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत है वहां पे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको वो क्वेश्चन जो है वो डाउट हो रहा है। सो दैट हम उसको दोबारा से आप लोगों को रिपीट करके बताएंगे अपने अगले वीडियो में। ओके। और प्लीज ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सबको जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना ज्यादा आप लोगों से हो सके शेयर तो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सेशन अगर आ ही गए हो तो प्लीज लाइक कर लेना। हम एक बहुत मुश्किल से क्लॉक का सेट आप लोगों की डिमांड से ही डाले हुए थे, पर व्यूअर्स जितने ज्यादा थे, प्रॉब्लम ये हो गया कि उस हिसाब से मतलब आप लोगों के जो लाइक्स है वो नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मतलब और कुछ है कि नहीं मैम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस लाइए या फिर ये चीज, तो प्लीज वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि एफर्ट थोड़ा लगता है, पर आप लोग लाइक या फिर कमेंट नहीं करते हो तो बहुत खराब लगता है। सो प्लीज कोशिश करिए आप लोगों से जितना बन सके तो एटलीस्ट एक लाइक तो जरूर दे दीजिए। ठीक है। सो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है GIST। ओके, GIST का कोड आपको दिया गया है। GIST का कोड आपको दिया गया है FEHGRQSR। ओके। सो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि जो जी है, ठीक है, जो जी है इसके प्रीवियस दो यहाँ पे लगे हैं ई और एफ। ठीक है, ई और एफ, उसके बाद यहाँ पे जी बैठा हुआ है। वैसे ही जी एच के बाद यहाँ पे आई बैठा हुआ है। वैसे ही क्यू आर के बाद यहाँ पे एस बैठा हुआ है। फिर आर एस के बाद यहाँ पे टी बैठा हुआ है। ओके। सो आपको वैसे ही पूछा हुआ है LOPE का कोड क्या बनेगा। सो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, एल है तो जाहिर सा बात है जे और के इसके बाद एल आएगा। ठीक है। सो यहीं से आप लोगों को अंदाजा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में ही सिर्फ ये आप लोगों का अवेलेबल है। ओके। वैसे ही आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे एम बैठेगा, यहाँ पे एन बैठेगा, इसके बाद यहाँ पे ओ बैठेगा। समझ गए सबको ये अच्छे से। ओके। सो वैसे ही आप लोग अगर ई देखोगे तो यहाँ पे जाएगा सी, फिर जाएगा डी, फिर इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का ई। ठीक है। सो पी अगर देखोगे तो NOP, इसका मतलब आप लोगों का ये कुछ इस तरह से बन जाएगा के जे, फिर एन, फिर एम बनेगा, फिर ओ, फिर एन बनेगा, फिर डी और सी बनेगा। जो आप लोग आराम से चेक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए में बैठा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। प्लीज बच्चा पार्टी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि सबसे पहले आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। सॉल्व हो जाने के बाद आंसर की के साथ मैच करने की कोशिश करिए। ठीक है, एक बार खुद से सॉल्व करने के बाद उसके बाद आंसर की से मैच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है AX, फिर उसके बाद Y है, फिर E, फिर Z, फिर W है, फिर IC, यहाँ पे U है, फिर OH, यहाँ पे S है। तो अगर आप लोग देखोगे AEIO, तो इसके बाद ये आने वाला अल्फाबेट U है। ठीक है। तो यहाँ पे X के बाद Z मतलब +2 है। ओके। फिर जेड, ए बी छोड़ के सी है मतलब +3 है। फिर आप लोगों का सी से एच मतलब आप लोगों का कितना हो गया, DEFG। सी का प्लेस वैल्यू आप लोगों का 3 हो गया। तो एच का आप लोगों का हो गया कितना, सी का प्लेस वैल्यू 3 है, एच का 8 है, तो ये आप लोगों का +5 हो गया। ठीक है। सो ये आप लोग का 2 है, 3 है, 5 है, फिर इसके बाद आप लोगों का, हाँ, ये 2 3 5, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, +7 करोगे तो 8 7 ये हो जाएगा 15, 15 मतलब ओ आएगा। तो यू और ओ को लेके सिर्फ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अग्रीड एवरीवन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आप लोगों को बोल रहा है कि एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में बनाइए। बच्चा पार्टी डिक्शनरी ऑर्डर नहीं है, क्वेश्चन को मीनिंगफुल
मतलब एक लॉजिकल सीक्वेंस आपको इसका डालना है। सो जाहिर सा बात है, तो लॉजिकल सीक्वेंस में आप देखोगे तो जो लीफ है उसको पहले कौन खा रहा है, यहाँ पे लीफ को पहले खाएगा यहाँ पे कैटरपिलर। ओके, लीफ को पहले यहाँ पे खाने वाला है कैटरपिलर। ठीक है, और कैटरपिलर को अभी यहाँ पे खाने वाला कौन है, बर्ड है। ठीक है, सो लीफ यहाँ पे आ गया 4। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का आ गया 3। और कैटरपिलर को अभी खाने वाला कौन है, बर्ड है। तो बर्ड मतलब यहाँ पे आ गया, कैटरपिलर को बर्ड खाएगा तो बर्ड यहाँ पे कितने नंबर पे है, 5 पे है। तो 4 3 5 अगर आप देखते हो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है 4 3 5 को लेके। ओके, अब अगर आगे बढ़ते हो तो आप यहाँ पे क्लियरली देख लो कि बर्ड जो है उसको कौन खाएगा, बर्ड को खाएगा यहाँ पे फॉक्स। और फॉक्स आप लोगों का 1 पे बैठा हुआ है, फॉक्स को कौन खाएगा, फॉक्स को खाएगा लायन। और लायन बैठा हुआ है 2 पे। सो आप लोग का सीक्वेंस है 4 3 5 1 2, फूड चेन पे बेस्ड है। ओके, और आप लोगों का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है। एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है, वन लाइनर का है। आपको दिया गया है नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का कोड आपको दिया गया है AK BJ और UT। इसके बाद आपको दिया गया है नेवर बी लेट। नेवर बी लेट का कोड आपको दिया गया है BJTL। उसके बाद CV। तो यहाँ पे देखो नेवर और नेवर यहाँ पे आपको कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को कौन सा मतलब कोड है जो कॉमन दिख रहा है, और वो है BJ। सो नेवर का कोड यहाँ पे BJ बनेगा और ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अग्रीड एवरीवन, सब लोग क्लियर हो? लेफ्ट साइड से कॉमन वर्ड सर्च करना है, राइट साइड से कॉमन कोड सर्च करना है। दोनों का प्लेस एक ही जगह पे होगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बस देख लेना लेफ्ट में वर्ड कितने कॉमन है, राइट में कोड कितने कॉमन है, उसी हिसाब से आपको आंसर बनाना है। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है अबंडेंट जो आपको दिया गया है इसमें से कौन सा वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म, आप फॉर्म नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन ए में दिया गया है BON। सो BOND बन सकता है। ऑप्शन ए वाला जो वर्ड है ये आराम से बन सकता है BOAR। ओके, BOAR, देखो यहाँ पे आर है जो कि वर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरा करेक्ट आंसर होगा, विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, बोर्डेड जो वर्ड है ये हम लोगों का गिवन वर्ड से बन नहीं सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा पार्टी, देखो इस तरह के थोड़े से लेंदी लेंदी आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलेंगे जहां से आपको मल्टीपल क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे आप लोगों के आराम से आएंगे। ठीक है, CGL जैसा एक क्वेश्चन तो नहीं रहेगा जहाँ पे एक ही क्वेश्चन करना है, और वन लाइनर जैसा या फिर हल्का फुल्का क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े पॉसिबिलिटी वाले, थोड़े से लेंदी आपको दिखेंगे आराम से, पर उसको सॉल्व करोगे तो उसके नीचे आपको सब क्वेश्चन जो है वो 2 3 4 तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि SSC जैसा है, वैसे मिनिमल लेवल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो 6 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, 6 फ्लोर है एक बिल्डिंग का। और आपको बोल रहा है जो ग्राउंड फ्लोर है वो आप लोगों का 1 है, और जो फ्लोर है 2 है, और उसके बाद जो है वो टॉप मोस्ट फ्लोर जो है वो 6 है। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है आप लोगों का, 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से शुरू होके 6th फ्लोर तक 6 फ्लोर आपको गिवन है। ओके, एल जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर पे रह रहा है, मतलब एल का पॉसिबिलिटी 2nd फ्लोर, 4th फ्लोर या फिर 6th फ्लोर है। ठीक है, एल लिव ऑन अ फ्लोर इमीडिएट बिलो के। सो के तुरंत नीचे एल रह रहा है, मतलब एल का पॉसिबिलिटी 6 तो कभी नहीं बनेगा। उसके बाद एक एंड लगाया गया है, सो एंड मतलब यहाँ पे सेंटेंस जिसके पास शुरू है, मतलब एल जो है वो इमीडिएट अबव एम है, एम के तुरंत ऊपर है। तो अगर आप आराम से देखोगे तो पॉसिबिलिटी या तो बनेगा 1 2 3 का, या तो बनेगा 3 4 और 5 का। ठीक है, तो एल जो है वो के तुरंत नीचे है और एम के तुरंत ऊपर है, ये इन लोगों का पॉसिबिलिटी है।
पी लिव्स ऑन अ फ्लोर इमीडिएट अबव एन, एन जहां रहेगा उसके तुरंत ऊपर पी रहना है। पी को एक इवन नंबर फ्लोर पे रहना है, मतलब 2, 4 या 6 पे रहना है। ओ डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 4, ये जो फोर्थ फ्लोर है इसको आप ओ को नहीं दे सकते हो। ओके, तो चलो अब फेयरली पॉसिबिलिटी डाल देते हैं। पहला पॉसिबिलिटी, के अगर मेरा थर्ड फ्लोर पे होता है, एल मेरा सेकेंड फ्लोर पे जाएगा, एम फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी, के अगर मेरा फिफ्थ फ्लोर में है, एल मेरा फोर्थ फ्लोर में होगा और एम मेरा थर्ड फ्लोर पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों को डालते हैं, P और N को, और P को इवन नंबर पे रहना है। सो पहले पॉसिबिलिटी में P मेरा यही दिख रहा है और N यहाँ रहेगा। दूसरे पॉसिबिलिटी में P को सेकंड फ्लोर में और N यहाँ रहेगा, क्योंकि P का इवन नंबर होना जरूरी है। बस इस चक्कर में देखो, O के लिए यहाँ पे फोर्थ फ्लोर ही बाकी हो जा रहा है, O के लिए यहाँ पे सिक्स्थ फ्लोर बाकी है, और गिवन डेटा है कि आप ओ को फोर्थ फ्लोर नहीं दे सकते हो। इसका मतलब पहला पॉसिबिलिटी मेरा कैंसिल हो गया और दूसरा पॉसिबिलिटी मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ओके, एकदम आराम से समझाए हैं। अगर कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ हो, आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। अग्रीड एवरीवन? तो ये आप लोगों का अरेंजमेंट हो गया, और क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ऑन विच फ्लोर डज ओ लिव, ओ कौन से नंबर फ्लोर पे रह रहा है, तो ओ मेरा सिक्स्थ नंबर फ्लोर पे रह रहा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन आपका सेम है। हु अमोंग द फॉलोइंग लिव ऑन द फ्लोर्स एग्जैक्टली बिटवीन के पी, के और पी के फ्लोर के बीच में कौन कौन है। तो के यहाँ पे बैठा हुआ है, पी यहाँ पे बैठा हुआ है, उसके फ्लोर के बीच में एल एम बैठे हुए हैं। एल एंड एम मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बच्चा लोग। ओके, के और पी के फ्लोर के बीच में एल और एम बैठे हुए हैं। ओके, एल और एम इन दोनों के फ्लोर के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना चला गया, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 चला गया, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 चला गया। ठीक है, सो ये जैसे लेवल थे ये एकदम आप लोगों के इजी लेवल है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, ऐसा नहीं कि बैंक के जैसे आते हैं क्वेश्चन उतना ज्यादा हाइट में रहेगा, नहीं उतना हाइट में नहीं रहेगा, बट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथ रहेगा एसएससी के कंपैरिजन में। ठीक है, आप एसएससी में जैसे क्वेश्चंस देते हो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल के, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जहां पे आपको थोड़े पॉसिबिलिटी आ सकते हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकते हैं, पर वो क्वेश्चन मोर देन 1 मार्क के रहेंगे। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2, 3, 4 ऐसे कुछ मार्क्स इसमें आएंगे। ठीक है, सो अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि एक ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। जोया इज सिस्टर ऑफ अमन, तो यहाँ पे अगर हम जोया को रखते हैं, अब ये बहन है, ये किसकी बहन है, ये अमन की बहन है। उसके बाद जोया एंड मतलब जोया के लिए लगाया गया है। जोया जो है वो अनु की मम्मी है, जोया इज मदर ऑफ अनु। अमन जो है वो ग्रैंडसन ऑफ नेहा है, अमन जो है वो ग्रैंडसन ऑफ नेहा है। इसका मतलब नेहा के चाइल्ड वाला एक जनरेशन है, और वहां से फिर जोया और अमन आएगा। ठीक है, अमन जो है वो ग्रैंडसन ऑफ नेहा है, एंड वर्ड फिर से अमन के लिए है। अमन फादर, अमन किसका पापा है, फहाद का। अब यहाँ पे है फहाद, फहाद इज सन ऑफ हीरा, इसका मतलब अमन की बीवी अब बन गई हीरा, तो हीरा यहाँ पे आ गई फीमेल। अब फहाद जो है वो इसका सन हो गया। हाउ हीरा इज रिलेटेड टू अनु, अब हीरा जो है वो अनु की यहाँ पे क्या बनेगी। सो अनु के जो मतलब क्या है, मम्मा या पापा के साइड जो भी रिलेशन है वो तो मैटरनल और पैटर्नल गिवन नहीं है, क्योंकि जोया का जेंडर, जोया इज सिस्टर ऑफ, हाँ ये है, जोया का जेंडर है। तो यहाँ पे अनु जो है, अनु का मैटरनल अंकल बन जाएगा अमन। ठीक है, अनु का मैटरनल अंकल है अमन, तो अनु की जो मैटरनल ऑन्ट है वो हीरा बनेगी, पर मैटरनल पैटर्नल वर्ड आपको गिवन नहीं है। सो हीरा जो है वो सिंपली क्या बन जाएगी, आंटी बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अमन जो है वो अंकल है अनु अनु के, और हीरा जो है वो आंटी है। अगर फहाद क्या है पूछता, तो फहाद अनु का कजन है। अगर कजन आपको ऑप्शन में नहीं होता तब आप ब्रदर वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। ठीक है, हाउ फहाद इज रिलेटेड टू अनु, तो आंसर कजन बनेगा। अगर कजन ऑप्शन में नहीं दिखे तो आप आराम से वहां पे ब्रदर वाले रिलेशन पे जा सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। एक डाइस को खोल के दिया गया है आपको, ओके, और पूछ रहा है 20 जहां पे विजिबल है उसका अपोजिट फेस कौन बनेगा। सो यहाँ पे क्लियरली आपको जैसे हम थ्योरी वाले पार्ट में बताए हैं, आउटर फेस का अपोजिट आउटर बनेगा, मतलब 23 का अपोजिट 25 बनेगा आप जब फोल्ड करोगे। फर्स्ट प्लेस का अपोजिट थर्ड प्लेस बनेगा। 21 का अपोजिट 20 बनेगा जब आप फोल्ड करोगे। सेकेंड प्लेस का अपोजिट फोर्थ प्लेस वाला बनेगा, मतलब 22 का अपोजिट 24 बनेगा। ये इसका फोल्डिंग का स्ट्रक्चर रहेगा बच्चा लोग। ओके, सो क्वेश्चन पूछ रहा है 20 का अपोजिट 21 बनना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। एक लेटर सीरीज को कंप्लीट करना है। दिस इज एल डी पी, फिर इसके बाद जी एच ओ, फिर इसके बाद बी एल एन, फिर इसके बाद डब्ल्यू पी एम है। अब नेक्स्ट सीरीज आपको कंप्लीट करना है। प्लीज आपको रिमाइंड कर देते हैं बच्चा पार्टी, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो मतलब आप क्वेश्चन इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करो। अगर सॉल्व करो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, पी का प्लेस वैल्यू 16, ओ का प्लेस वैल्यू 15, एन का प्लेस वैल्यू 14, एम का 13 है, तो उसके बाद 12 आएगा। सो 12 इसका मतलब एल आएगा। और लास्ट में एल देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एल का प्लेस वैल्यू 12 है, जी का 7 है, बी का 2 है, फिर डब्ल्यू का 23 है। तो ये देखो ये उल्टे डायरेक्शन में 5 माइनस होते जा रहा है। ओके, सो 23 से आप 5 माइनस करोगे तो ये 18 आएगा। तो 18 जो है ये आर का प्लेस वैल्यू है। सो आर एल ये डबल कंफर्मेशन मिल गया। सो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम आराम से मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्या बात है कि कैलेंडर का क्वेश्चन है, पूछा है अगर फर्स्ट जनवरी 2020 हमारा वेंसडे आ रहा है, तो 1 जनवरी 2021 कौन सा डे आएगा। तो देखो बच्चा पार्टी, ये भी हम थ्योरी में समझा के रखे हुए हैं कि अगर आप लोगों का 1 जनवरी 2020 दिया गया है तो 2020 इज कंसिडर्ड एज अ लीप ईयर। एक लीप ईयर है, एक लीप ईयर है का मतलब जहां पे 366 दिन है। 366 दिन का मतलब है अगर आप 7 से डिवाइड करते हो, आपको ये साल खत्म होने पे, पूरा 2020 वाला साल खत्म होने पे आपको 2 और डे मिलेंगे बच्चा पार्टी। ठीक है, अगर एक नॉर्मल ईयर होता है ये, अगर ये एक नॉर्मल ईयर होता, तो एक नॉर्मल ईयर का मतलब, एक नॉर्मल ईयर होता तो नॉर्मल ईयर का आप लोग का मतलब यहाँ पे क्या बनेगा। ये एक नॉर्मल ईयर है मतलब 365 दिन है। 365 दिन को 7 से आप डिवाइड करोगे तो जो आपके यहाँ पे रिमाइंडर बचेंगे वो ऑड डेज कहलाएंगे, तो 1 ऑड डे आता। पर जैसे कि 2020 है तो ये 4 से डिविजिबल है, तो ये एक लीप ईयर है, तो ये 2 ऑड डे देगा। तो वेंसडे से आप 2 ऐड करोगे तो ये आप लोगों का फ्राइडे आएगा। तो 2021 का 1 जनवरी ऑप्शन ए दैट इज फ्राइडे। बच्चा पार्टी, अगर 1 जनवरी 2022 पूछता तो 2021 का साल खत्म हुआ है, 2021 वाला साल एक नॉर्मल ईयर है, तो ये एक 1 और डे देता। तो आप फ्राइडे पे 1 ऐड करके यहाँ पे इसको सैटरडे बनाते। समझ गए सब कोई। जो खत्म हो रहा है आपको उसको चेक करना है, वो खत्म होने वाला साल एक नॉर्मल ईयर है या वो खत्म होने वाला ईयर एक लीप ईयर है। आपको उसी के हिसाब से अपने ऑड डेज यहाँ पे चलाने हैं। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया। मूव करते हैं बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो एक पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन है। सो ये इसका पहला फोल्ड है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। जहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है बच्चा पार्टी, देखो ये जब पेपर राइट साइड को खुलेगा ये हाफ सर्कल कंप्लीट बन जाएगा, और ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है ऐसे ही आपको राइट साइड में स्ट्रक्चर दिखेंगे, जो क्लियरली आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के स्क्रीन पे है, जो एक अरिथमेटिक एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है दो बच्चों का एज का डिफरेंस 2 साल का है। बच्चा पार्टी, अरिथमेटिक रीजनिंग जो है एज प्रॉब्लम वाला, या फिर हेड और वो जो टेल काउंट होता है, वैसे वाले क्वेश्चंस आपको एनटीपीसी में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना, क्वेश्चंस काफी इजी रहेंगे, आप आराम से बना सकते हो, बस क्वेश्चन समझने की देरी है। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दो बच्चे हैं जिनका एज का गैप जो है वो 2 साल का है।
मतलब अगर ए एक बच्चा है, बी एक बच्चा है, इसका एक्स ईयर है, तो ये या तो x+2 में है या तो x-2 में है, ऐसा कुछ। 6 साल के बाद, 6 साल के बाद का मतलब है ये बच्चा भी 6 साल बढ़ गया होगा, ये बच्चा भी 6 साल बढ़ गया होगा, तो दोनों बच्चे कुल मिला के 12 साल बढ़ गए हैं। 12 साल बढ़ने के बाद इन दोनों का एज का सम जो है वो 46 है। ठीक है, 12 साल बढ़ने के बाद अगर 46 है, तो अभी का एज क्या हो जाएगा, सम। अभी का एज का सम हो जाएगा 46 - 12, ये हो जाएगा आप लोगों का 34 ईयर्स। समझ गए अच्छे से। ठीक है, अब अगर आप लोगों का एज बढ़ने के बाद इन लोगों का जो है वो 46 ईयर हो गया सम। 6 साल के बाद अगर अगर यहाँ पे हम बोलेंगे कि हम हमारा एज अभी 35 है, तो 6 साल के बाद हम भी 6 साल बढ़ेंगे। अगर हमारे मम्मी का एज अभी 70 है, तो 6 साल के बाद वो भी 6 साल बढ़ेंगी। तो जाहिर सा बात है 6 साल के बाद हम दोनों का एज जो भी बताया जाएगा वो +12 होके बताया जाएगा। तो करंट स्टेटस में हमारा एज जो है वो -12 कर लोगे, तो हम दोनों के एज का सम मिल जाएगा। तो करंट स्टेटस में ये दोनों बच्चों का एज का सम 34 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में से देख लो 21 और 23 नहीं होगा, 24 26 नहीं, 23 25 नहीं, 18 और 16 को अगर आप ऐड करते हो, 18 और 16 को अगर आप ऐड करते हो, तो आप लोगों का आंसर यहाँ पे 34 आएगा, और ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, ऑप्शन में देखो 2 साल का डिफरेंस सारे ऑप्शन में है, 2 इयर्स का एज गैप 21 23 18 16 24 26 सब में है। बस आपको 6 साल के बाद, 6 साल मतलब दोनों बच्चे 6 6 12 साल बढ़ रहे हैं, 12 साल बढ़ के अगर 46 है, तो अभी का एज क्या होगा, अभी के एज का सम क्या होगा, -12 कर लो, तो अभी उन दोनों के एज का सम 34 है। ऑप्शन में देख लो किन दोनों को जोड़ोगे तो 34 मिलेगा। क्लियर हो सब कोई। लास्ट क्वेश्चन आज का 14 क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि अगर घड़ी में टाइम हुआ है 9:30, तो मिरर इमेज में कितना दिखेगा ये। सो आपको पता है अच्छे से, मिरर इमेज अगर पूछता है तो आप 12 o'clock से माइनस कर दो गिवन टाइम। तो 12 o'clock से अगर आप 9:30 को माइनस करते हो, तो ये आ जाएगा 12 o'clock का आप लोग 11:60 करके लिख लो। ठीक है, 11:60 का मतलब ही है 12 बजा हुआ है। सो 11:60 है, माइनस कर लो 9:30, सो यू विल गोना गेट, यहाँ पे आ गया 60 से 30 30, 9 गया तो 2, 230 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा पार्टी 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अगर लास्ट क्वेश्चन तक आए हो आप लोग, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि क्वेश्चंस कैसे लगे, सेशन कैसा लगा। हम इसी तरह से और ज्यादा वीडियो भी अपलोड आप लोगों के लिए करते जाएंगे। प्लीज आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेशन में आ रहे हो प्लीज लाइक कर देना एक बार सेशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विश आप लोगों का सेशन बहुत ही अच्छा लगा हो। ओके, अगले सेशन में फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।